अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आप देख रहे हैं HD पाकिस्तान ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकराम खान। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको इंडस क्वीन के बारे में बताते हैं। इंडस क्वीन की कहानी के बारे में सुनकर आप भी हैरान होंगे। मोटरवे M5 पर इंटरचेंज से अगर जुनूब की तरफ जाएं तो गाड़ी पर 5 मिनट की मुसाफत पर एक तारीखी शहर चाचड़ा शरीफ आबाद है और दूसरे किनारे पर शहर कोट मिठन आबाद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले HD पाकिस्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोट मिठन में दाखिल होने से पहले हिफाजती बंद के साथ एक हैरानकुन मंजर आपको अपनी जानिब मतवज्जा करेगा। यहाँ आपको लहलहाते सरसब्ज खेतों के किनारे कीचड़ में धंसा हुआ एक देव हैकर लोहे का बहरी जहाज नुमा ढांचा नजर आएगा। ये इंडस क्वीन है, साबका रियासत बहावलपुर का सतलुज क्वीन। इसकी मुकम्मल तारीख जानने के लिए हमें माजी का चक्कर लगाना होगा। बरे-सगीर में जब ब्रिटिश राज कायम हुआ तो सिंध से पंजाब तक पुख्ता सड़कें और रेलवे लाइन ना होने की वजह से अंग्रेज़ों ने सामान और अजनास की नकलो हमल के लिए दरिया सिंध में दुखानी जहाज मुतारफ करवाए। दरिया सिंध की रवानी का फ़ायदा उठाकर इन जहाज़ों के ज़रिए सुबह सिंध और पंजाब के बीच तजारत को फ़रोग़ दिया गया। हैदराबाद में गुद्दू बंदर भी दरअसल दरिया सिंध पर मौजूद एक बंदरगाह थी जहां इंडस फ्लोटेला कंपनी के दुखानी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे। कराची से सामान हैदराबाद गुद्दू बंदर भिजवाया जाता, जहां इस सामान को दुखानी जहाज़ों में लादकर पंजाब और लाहौर तक पहुंचाया जाता। पहला रेलवे इंजन भी कराची से हैदराबाद और फिर इंडस फ्लोटेला शिप के जरिए लाहौर पहुंचाया गया। इसी दौर में दरिया सिंध के बड़े मावन दरिया सतलुज में भी एक अजीमुल जुस्सा बहरी जहाज का राज था। ये रियासत बहावलपुर के नवाब का सतलुज क्वीन था। रियासत बहावलपुर के पाकिस्तान में जम होने के बाद नवाब सादक खान अब्बासी ने पानी में चलने वाला ये जहाज सतलुज क्वीन हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। सतलुज क्वीन को हुकूमत पाकिस्तान ने गाजी घाट पर मुंतकिल किया और इसे डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ के बीच दरिया सिंध में चलाना शुरू कर दिया। गाजी घाट के मकाम पर पानी के तेज बहाव के पेश नज़र इंडस क्वीन को 1996 में कोट मिठन मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये कोट मिठन से चाचड़ा शरीफ के दरमियान पूरी शान शौकत से चलता रहा, जिसे नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सुब सादिक ने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को तोहफे में दिया था। इस जहाज के 3 हिस्से थे। नीचे वाले हिस्से में इंजन, जनरेटर और ऊपर मुलाजमीन के कमरे थे। दरमियानी हिस्सा मुसाफिरों के बैठने के लिए था। एक हिस्सा औरतों और एक मर्दों के लिए मुख्तस था। दरमियानी हिस्से के ऊपर लोहे की चादर का शेड बना हुआ था और सामने वाले हिस्से में बिल्कुल आगे कप्तान का कमरा बनाया गया था, जिसमें जहाज को चलाने वाली चरखी लगी हुई थी, जो जहाज की सीमत का तयन करने में इस्तेमाल होती थी। 3 मंजिला इस जहाज में एक रेस्टोरेंट भी था, जिससे बैक वक्त 400 मुसाफिरों को खाना पेश किया जाता था। तकरीबन 45 साल पहले इस जहाज में आग लगने के बायस ये सहूलत ख़त्म कर दी गई। 2010 के सैलाब में पानी इस जहाज के ऊपर से गुजर गया और ये जहाज कीचड़ से लथपथ हो गया। अब भी इसका इंजन कीचड़ से ढका हुआ है। बेनज़ीर ब्रिज के बाद मुसाफिरों को मुंतकिल करने के लिए इस जहाज की जरूरत तो नहीं रही, लेकिन दोबारा मरम्मत करके इसको सियाहों की सैर की गर्ज से सिंधु नदी में चलाया जा सकता है, या फिर दरिया के किनारे लंगर अंदाज करके थोड़ा सा सरमाया खर्च करके इसे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा सकता है। नाजरीन, सोचिए कितना खूबसूरत मंजर होगा जब रात को दरिया सिंध के पानियों में रोशनियों में नहाए इंडस क्वीन रेस्टोरेंट का अक्स पड़ेगा।